हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बड़े भैया। बड़े भैया में मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सीएससी प्रीलिम 2026 को क्लियर करना चाहते हैं तो देन यू आर एट राइट प्लेस। अब आपके मन में डाउट आएगा कैसे आप राइट प्लेस पर हैं, कैसे ये प्रोग्राम सभी प्रोग्राम्स जो अदर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं उससे कैसे डिफरेंट हैं। तो देन दोस्तों, अगले 5-6 मिनट में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, तो फिर आपको पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको सीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करना है तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो इस प्रोग्राम्स के बेसिस हैं, फाउंडेशन है, जिस पर ये टोटल प्रोग्राम डिपेंडेंट है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे ये इस प्रोग्राम के पिलर्स हैं। तो जो हमारे प्रोग्राम के पिलर्स हैं वो क्या हैं? कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, रिवीजन एंड हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। तो कैसे आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कैसे आपका टाइमली रिवीजन होता रहेगा, कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये जो हमने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है ये ऑटोमेटिकली इन सब पैरामीटर्स पर फिट बैठते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दें। हमारा जो प्रोग्राम है 16 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। इस कोर्स का फीस होगा 5000 होगा और ये प्रोग्राम 100% लाइव होगा। 100% लाइव का मतलब अगर बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है देन आपको रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल कराए जाते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं देते हैं। दोस्तों, ये हमारा बैच सेकंड बैच है। हमारा पहला बैच पहले से ही चल रहा है और वहाँ पे पॉलिटी ख़त्म हो चुकी है। तो हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आप हमारे बारे में जान लीजिए जिससे आपको ये डाउट न रहे कि आपको कोई एक अनएक्सपीरियंस्ड और कोई ऐसा मेंटर गाइड करने जा रहा है जो जस्ट प्रीलिम्स को 1-2 नंबर से क्लियर किया हो। तो मैंने अभी तक 5 अटेम्प्ट्स सीएससी में लिखे हैं, तो पाँचों अटेम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स को क्लियर किया है। 2024 में जो मेरा प्रीलिम्स का स्कोर था वो 118 था, 118 नंबर था। तो आपको इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि हाँ, प्रीलिम्स के बारे में मेरा अंडरस्टैंडिंग काफ़ी सही है और ये मेरा दूसरा आईएफएस था। इसके अलावा मैंने 2 बार स्टेट को लेके 2 बार इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। अब दोस्तों, ये प्रोग्राम कैसे डिफरेंट है, अभी मैं इसका ये भी बताऊंगा इस प्रोग्राम को कैसे हम ऑपरेट करते हैं, कैसे ये अन्य प्रोग्राम से डिफरेंट है, कैसे जो मैंने आपको बताया था कि 5 डिफरेंट पैरामीटर्स पे ये प्रोग्राम एकदम सटीक बैठता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी फालतू की पीडीएफ्स नहीं अवेल कराए जाते हैं। जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होते हैं वही आपको इस प्रोग्राम में मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम इस प्रोग्राम में अगर पॉलिटी करना है तो हम प्रोग्राम में आपको लक्ष्मीकांत का जो स्टैंडर्ड बुक है उससे ही वही हमारा स्टैंडर्ड रिसोर्स बनेगा इस सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, अब कैसे ये सब चीज़ें होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, बट पहले जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो जो मार्केट के सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ हैं वही आपको यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। तो इस प्रोग्राम के ज्वाइन करने से आपके सबसे पहले 2 डाउट्स से क्लियर हो जाते हैं कि क्या जो हमको दिया जाएगा इस प्रोग्राम में, जो पढ़ने को कहा जाएगा, क्या वो वर्थ होगा, क्या वो क्रेडिबल होगा। तो पहला आपका डाउट, इस चीज़ का डाउट आपको नहीं रहेगा कि जो भी आप पढ़ेंगे वो सब स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होंगे। तो आपका फाउंडेशन ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल हम कोई एक स्पेसिफिक चीज़ पढ़ने को दे रहे हैं, उससे कुछ चीज़ें बस कवर कर रहे हैं, नहीं, आपको कंप्लीट बुक पढ़ेंगे। इससे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम जो पढ़ रहे हैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, अब क्या सब कुछ पढ़ना होगा? यहीं पर हमारा इस मेंटरशिप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब सबसे प्रॉब्लम क्या है कि आप सब प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं, आप सब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, आप सब उसको 7-7, 8-8, 10-10 बार पढ़ रहे हो, लेकिन किसी प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे हो तो आपसे गलतियां हो रही हैं। ये गलतियां क्यों हो रही हैं, यही हम इस सेशंस में बताते हैं। हम इस सेशंस में आपको पढ़ाते नहीं हैं। ये आपको वही चीज़ है कि ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस सेशन को अटेंड करेंगे। एटलीस्ट एक बार हम सबको फ्री में मौका देंगे कि आप एक बार सेशन अटेंड कर सकते हैं। जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो जो मार्केट के बेस्ट टेस्ट सीरीज़ हैं, चाहे वाजीराम, विजन या और भी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, वो रेगुलर टेस्ट सीरीज़ होते हैं। तो यहाँ पर कैसे टेस्ट सीरीज़ होता है ये भी हम आपको बताएंगे लास्ट में। उसके बाद जो टेस्ट डिस्कशंस होते हैं ये हम सेशंस में डिस्कस करते हैं और यहाँ पे टेस्ट का डिस्कशन हमारा बहुत काफ़ी अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि 25 स्टूडेंट्स होते हैं, आप सब लोग टेस्ट देंगे और सब लोग पहले ही अपना एक सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट बना के ग्रुप में सबमिट करेंगे या हमको डायरेक्ट सबमिट करेंगे। तो वहाँ पर सभी बच्चों के डाउट्स को एक क्लब किया जाएगा
और मान लीजिए कि हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब पहले क्वेश्चन को मान लीजिए किसी बच्चे का गलत है, अब इसमें हम इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? कोई दूसरा बच्चा, कि जो वो बताएगा हमने इसको इस तरीके से सोचा और इस तरीके से सही हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है कि सभी बच्चे, एक तो उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है, एक तो टेस्ट में अपीयर होते हैं, और एक वो अपने नॉलेज को फुल स्टाम्प देते हैं कि क्या जो जैसा वो सोच रहे हैं वो सही है। तो इससे क्या होता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी चीज़, इस पर आपको इंश्योर करना होगा कि आप सही से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ सही कर दिया है, बट वो सही तरीके से नहीं सही किया, मतलब जस्ट तुक्का लग गया। कि एग्जाम्पल के तौर पे पेयर वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपने पेयर 3 मारा, कोई तीन पेयर सही करने थे, आपने कोई इसमें से एक ऑप्शन को भी जो गलत था उसको सही मान के कर दिया। तो ये सब यहाँ पे क्या होता है कि एक बच्चे का डाउट दूसरा बच्चा बताएगा। इस तरीके से एक बड़ी अच्छा पेयर ग्रुप क्रिएट हो जाता है, और जहाँ पर वो डाउट्स बच्चे नहीं सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। उसके बाद हमारा जो फ्रिक्वेंट ग्रुप डाउट रिजोल्यूशन सेशंस होते हैं, और हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको जस्ट प्रीलिम्स क्लियर कराने का अप्रोच बताएंगे। हमारा माइंडसेट फर्स्ट डे से रहेगा कि हम सब 110+ स्कोर को करें। ठीक है, अब हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस प्रोग्राम को वही बच्चे ज्वाइन करें जो कम से कम 7 आवर्स हर दिन दे सकें। उसके पीछे भी रीज़न है, वो हम आपको बताएंगे जब हम प्रोग्राम का एक मेथोडोलॉजी आपको बताएंगे कि प्रोग्राम कैसे अदर प्रोग्राम से डिफरेंट है। उसके बाद डाउट्स और डिस्कशन जो सेशंस होते हैं, इस प्रोग्राम के यूएसपी हैं, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। कमिटमेंट यही है कि आप डेली टारगेट्स को पूरा करें जो आपको दिया जाएगा, और ऐसा नहीं कि आप बोल दिए कि हमने डेली टारगेट्स को कंप्लीट कर लिया है तो आपका काम खत्म हो गया। वो आपको 60 नोट्स सबमिट करने होते हैं डेली। वो आपको हम बताएंगे कैसे हमारे इस प्रोग्राम में जो पहला बैच चल रहा है वहाँ पे जिन बच्चों ने किया है उनका कैसे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके बाद आपको शेड्यूल टेस्ट और जो डिस्कशंस होंगे उनको अटेंड करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को किसके लिए ज़्यादा बेटर है? जो एटलीस्ट एक प्रीलिम्स दिए हों। यहाँ पर एक प्रीलिम्स देने का लॉजिक ये है कि जो प्रोग्राम जो सिलेबस से वाकिफ़ हैं, कि उनको सिलेबस का आइडिया है, जिन्होंने एटलीस्ट एक बार सभी पूरे सिलेबस से गो थ्रू किए हैं। तो ये यहाँ पर अगर आप फिट बैठते हैं तभी आप इसको ज्वाइन कीजिए। दूसरा, जो वही सिलेबस को जो ज्वाइन पहले से ही कंप्लीट किए हुए हैं वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके मतलब इस प्रोग्राम के यूएसपी क्या है? अब देखो दोस्तों, हम इस प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको डे 1 का आपको टारगेट दिया जाएगा। डे 1 का आपको टारगेट मान लीजिए दिया गया। अब मान लीजिए डे 1 का टारगेट दे दिया गया। अब होता क्या है, अन्य जगहों पर क्या होता है कि प्रोग्राम का टारगेट उन्होंने दे दिया, बच्चे अपने से पढ़ लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको डेली अपने उस टारगेट का साल्ट नोट्स बना के ग्रुप में सबमिट करना होगा, ये इंश्योर करने के लिए कि आपने पढ़ा। अब ऐसा नहीं हो तो उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए जो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। उस जो चैप्टर आपने पढ़ा उसमें से क्या चीज़ आप नहीं समझ पा रहे थे, उस जो चीज़ आपको ज़रूरी नहीं लगा और आपको नहीं पता था, उस शॉर्ट नोट्स पे उसको ऐड कीजिए। उसके बाद क्या होगा, अब इससे क्या होता है, फ़ायदा इसका क्या होता है, इसके थ्रू आप एक्टिव लर्निंग करते हैं, जस्ट पैसिव लर्निंग आपकी नहीं होती है। तो देखो, जब आपने शॉर्ट नोट्स का आपके ऊपर प्रेशर रहा तो आपने एक्टिव लर्निंग में कन्वर्ट हुए, हर चीज़ को बहुत ही बारीकी से पढ़ने लगे। दूसरा, आपने ग्रुप में सबमिट कर दिया। अब ग्रुप में सबमिट कर दिया तो आपको दूसरों के नोट्स देख के वहाँ पे आप क्या करेंगे, दूसरों के नोट्स से कंपेयर करेंगे कि क्या हम नोट्स को जो बना रहे हैं वो सही है, अगर नहीं सही है तो उसको मॉडिफाई करेंगे। तो अब देखो, एक तो आपने नोट्स बनाते समय पढ़ा, रिवीजन हुआ। दूसरा, जब दूसरों का नोट्स आप पढ़ रहे हैं तब आपका रिवीजन हो रहा है। फिर उसके बाद जब मिनी टेस्ट होता है तो मिनी टेस्ट में आप टेस्ट देंगे तब रिवीजन हुआ। फिर उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन होता है तब रिवीजन होता है। फिर उसके बाद जब वो सब जैसे पॉलिटी पूरी ख़त्म हो गई तो उसके बाद फुल टेस्ट कम से कम 2-3 होंगे। तो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को पढ़ने के दौरान ही आप उसको 5 से 6 बार हम खुद आपका रिवीजन करा देते हैं। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी, रिवीजन और स्मार्ट वर्क, ये तीनों एक साथ आपको इस प्रोग्राम के डिज़ाइन से ही मिल जाते हैं। अब नोट्स ऑफ ईच अदर आप देखेंगे, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। आप क्यों नहीं सोच पाए दोस्तों, इस सीएससी प्रीलिम्स को निकालना ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि सब लोग इतना कॉम्प्लेक्स इस चीज़ को बना दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत सारे लड़कों को देखोगे, बहुत सारे लड़के इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर ले रहे हैं, न कोई मेंटरशिप ले रहे हैं, न कोई कोचिंग ले रहे हैं, बस वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनको ये पता है उनको पढ़ना क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट प्रीलिम्स को नहीं क्लियर कर पा रहे हैं।
तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, सोचना, जो एनालिटिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे सोचना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। मैं बताऊंगा कुछ, ऐसा नहीं होता केवल मुझे ही बस पता है। वो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लर्निंग से एक दूसरे से आप उसको सीखते हैं। तो डेली जब इसी चीज़ को आप इनग्रेन कर देते हैं अपने अंदर, तो ऑटोमेटिकली आप इस चीज़ में गो थ्रू करने लगते हैं और समझने लगते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार सेशन को ज्वाइन कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम कितना रेलिवेंट है और कितना अदर प्रोग्राम से डिफरेंट है। और यहाँ तक मैं, अगर किसी बच्चे को डाउट होता है कि क्या कहीं मैं कुछ हमारा फंस तो नहीं गए, तो उसके पीछे भी मैं, और जो आपको कोई कहीं अवेलेबल नहीं कराएगा, आप इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन हम 100% फ़ी को रिफंड कर देते हैं। ये कहीं किसी प्रोग्राम में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप मान लीजिए प्रोग्राम ज्वाइन किए, एक सेशन को अटेंड किए, अगर एक सेशन को अटेंड करने के बाद आपको लगा नहीं ये प्रोग्राम नहीं सही मेरे लिए, आप तुरंत 100% जो आपका फ़ी होगा 5,000 रुपीज़ अगर आपने जमा किया है, तो 5,000 में 1 रुपये भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा, पूरा फ़ी रिफंड कर दिया जाएगा। अब बात फिर वही आती है कि मान लीजिए कि आप 4 दिन भी हमारे पास दिए, तो क्या 4 दिन वेस्ट तो नहीं हो गया? उसके पीछे में मैं आपको बताते हैं लॉजिक। आप पढ़ोगे क्या? आप स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़ोगे। अब क्या स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़ने से आपका नुकसान होगा? आप टेस्ट कौन सा दोगे? जो सबसे बेस्ट हैं, वाजीराम विजन, जो भी बेस्ट कोचिंग्स हैं, उनके आप टेस्ट दोगे, वो तो मस्ट है देना। तो आप वो भी गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो। आप कर क्या रहे हो? आप मान लो कोई रह रहा है भोपाल में, कोई रह रहा है लखनऊ में, कोई रह रहा है चंडीगढ़ में, अक्रॉस इंडिया कोई रह रहा है, साउथ इंडिया में कोई रह रहा है, कहीं भी, तो उसको पढ़ना क्या चाहिए? स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से पढ़ना चाहिए। तो वो भी वो गलत नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, बच्चों से एक दूसरे से डिस्कशन हो रहा है। आप अपने घर पे भी तैयारी कर रहे हो तो आप आइसोलेटेड नहीं फील करोगे। तो सब मिला जुला कर ये प्रोग्राम बहुत ही रेलिवेंट हो जाता है। और अगर आपको तब भी डाउट है तो सबसे पहले हमारा जो बैच 1 चल रहा है उसमें आप रिक्वेस्ट हमसे करिए, मैं एक दिन के लिए आपको उसमें ऐड कर दूंगा। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये मेथोडोलॉजी कितनी रिलेवेंट, कितनी शानदार है। तब आप खुद ही आइडिया ले लीजिएगा। और बात रही कि आपके मेंटर कितना समझा सकते हैं, वो तो सब बोलेंगे कि मेरे को बहुत आइडिया है, बट आप एक बार इस सेशन को अटेंड करिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप राइट प्लेस पर हैं कि नहीं हैं। बाकी जस्ट 25 सीट्स हैं, तो आप जितनी जल्दी हो आप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हमारा, अब कुछ बैच 1 के टेस्टिमोनियल्स को आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ये PDF में अटैच कर दूंगा। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रोग्राम कैसे अन्य प्रोग्राम से डिफरेंट है। ये हमारी टेलीग्राम ID है, इस पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। साथ में ही मैंने गूगल फॉर्म अटैच कर दिया है, आप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि जस्ट 25 सीट्स हैं, क्योंकि अब 25 सीट से ज़्यादा हम एडमिशन दे नहीं सकते हैं। उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा बच्चे जब हो जाते हैं तो वो जो डिस्कशंस होते हैं गूगल मीट पे, उस पर एक दूसरे को फोकस करना वो टफ हो जाता है। तो अगर अभी भी मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप ट्राई कीजिए। अगर आप उसके बाद भी नहीं सेटिस्फाइड है, मान लीजिए आपने फ़ीस सबमिट कर दिया है, तब आपका पूरा फ़ी रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप प्रीलिम 2026 को क्लियर करना चाहते हैं तो क्राउड मेंटालिटी को मत फॉलो करो। फ़ीस यहाँ जस्ट 5,000 है, कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस भी नहीं है। एक बार आप ट्राई कीजिए और आप देखिए क्वालिटी मेंटरशिप। आपको यहाँ पे जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको कहीं नहीं डिस्कस किया जाएगा, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। अप्रोच एक डिफरेंट पता चलेगा कि कैसे कोई चीज़ को याद रखना है। जब हम उसके पीछे क्यों, वाई रीज़न समझ जाते हैं तो हमारे लिए वो आसान हो जाता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम को ज्वाइन करिए, जस्ट 25 सीट्स हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कंटैक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम ID पर। थैंक यू।